हम आपके यहाँ कुछ भेजेंगे तो आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ ये बात का प्रॉब्लम है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। हम नहीं हम खुद भी गए हैं इफ्तारी पे, तो ऐसा नहीं है। नहीं बहुत लोग ऐसा नहीं नहीं अफ्तारी पे तो आप गए, अफ्तारी तो हम कह रहे हैं कि आपका भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हिंदू धर्म का जो अलग अलग त्योहार आता है, पर्व आता है, उस सब का आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या कुछ चीज़ें वहाँ पे होती है। वैसे ही हम लोग आज क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रमज़ान में क्या कुछ होता है, उसमें लोग कैसे क्या करते हैं, सुबह से शाम तक उन लोग का क्या रूटीन रहता है, उससे क्या यानी बुराई को छोड़ने के लिए, अच्छाई को पकड़ने के लिए। और ये हर महीने से ये महीना सबसे बड़ा महीना है, इसलिए कि मुसलमान सबसे ज़्यादा इसमें परहेजगारी करता है, गुनाह से बचता है, गाली गलौज नहीं करता है, इसलिए इस महीना का पैगाम ही यही है। इसमें बोला जाता है कि गरीबों को भी शायद दान कुछ किया जाता है। हम लोग नाम नहीं लिखवाते हैं कि फलना बाबू दिए इसीलिए इसका नाम लिख दिया जाए, हमारे यहाँ वो सब चीज़ नहीं है। नेकी करने का मतलब है इस हाथ से लीजिए, इस हाथ से दीजिए, किसी को पता नहीं चले, पता चले तो सिर्फ उसको चले जिसकी धड़कन पर हमारा कब्जा है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी का जो बड़ी मस्जिद है वहाँ पे, और हम लोग जैसे कि हिंदू धर्म का जो अलग अलग त्यौहार आता है, पर्व आता है, उस सब का आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या कुछ चीज़ें वहाँ पे होती है। वैसे ही हम लोग आज क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रमज़ान में क्या कुछ होता है, उसमें लोग कैसे क्या करते हैं, सुबह से शाम तक उन लोग का क्या रूटीन रहता है, उससे क्या अच्छाई होती है, और उन लोगों में क्या कुछ बोला जाता है कि वो अच्छाई चीज़ें होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका, पहले परिचय? मेरा नाम हुआ कारी मोहम्मद शमीम, सुन्नी मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग जो रमज़ान करते हैं उसका क्या अच्छाई, क्या सब चीज़ें हैं? अच्छाई यही है कि ये साल भर का ईद है और ईद का ये महीना है। इसमें तमाम लोगों को अच्छाई को बुराई से बदलने के लिए, यानी बुराई को छोड़ने के लिए, अच्छाई को पकड़ने के लिए। और ये हर महीने से ये महीना सबसे बड़ा महीना है, इसलिए कि मुसलमान सबसे ज़्यादा इसमें परहेजगारी करता है, गुनाह से बचता है, गाली गलौज नहीं करता है, इसलिए इस महीना का पैगाम ही यही है कि बुराई से बचा जाए। बुराई से बचा जाए। हाँ। मतलब कितने, एक महीना का आप लोग का रहता है? हाँ, एक महीना का रहता, पूरा एक महीना का। क्या सब सुबह से शाम तक आप लोग कैसे ये रमज़ान का त्यौहार जो है वो किस तरीके से मनाते हैं सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक ये है कि जैसे सुबह में 3:30 पौने 4 तक जो है सो लोग थोड़ा मीठा खाकर पानी पीते, इसका नाम सहरी है। उस समय से लेकर के शाम के 6:45 तक, 6:30 पौने 7 तक, 6:08 तक, हाँ टाइम हर चीज़ बंधा हुआ है कि कभी 6 है, 6:05 है, आज 6:05 पर है। समझ गया? अफ्तार हर दिन का अलग अलग बढ़ता है, हर 2 दिन पर 1 मिनट बढ़ रहा है। तो चाहे कुछ भी परेशानी आ जाए, लोग रोज़ा से जो रहते हैं वो रोज़ा नहीं तोड़ सकते हैं। समझ गए? हाँ, ये अलग बात है कि जैसे आप बीमारी है बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा हादसा हो गया, अब मरने का डर है, तो उस हालत में रोज़ा तोड़ सकते हैं, वरना रोज़ा तोड़ने का हुक्म नहीं है। समझ गए? इसको हम लोग बहुत एहतमाम से, बहुत एहतराम से इसको मनाते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें किसी तरह की बुरी बात ज़बान से नहीं निकले। सुबह में आपने बोला कि क्या बोले थे, सहरी करते हैं, उसके बाद जो है वो शाम मतलब रात तक फिर कुछ आप लोग खाना या फिर कुछ खाते नहीं? कहें ना 6:05 तक कुछ नहीं खाना है। 6:05 के बाद जो खाते हैं उसका नाम इफ्तारी है। समझ गए? इफ्तार करते हैं, उसके बाद रात भर आप जो चाहें खाएं पिए रहें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन भर आपको खाना पीना नहीं, इसी का नाम रोज़ा है। अंतिम दिन क्या कुछ रहता है, क्योंकि अंतिम दिन शायद कुछ विशेष रहता है? अंतिम दिन ये नहीं कि मतलब विशेष कुछ नहीं है, बस ये कि अंतिम दिन ईद का दिन है। ईद का दिन हर एक लोग दूसरे को मुबारकबादी देते हैं कि भाई आज रमज़ान ख़त्म हो गया है, आज हम आपको मुबारकबादी ईद का देते हैं। हर एक लोग दूसरे को जो मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं, वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं और बधाई देते हैं। इसमें बोला जाता है कि गरीबों को भी शायद दान कुछ किया जाता है। गरीबों को जो दान किया जाता है, जैसे लोग मालदार लोग हैं, पैसा है तो उसमें उसका नाम है ज़कात।
तो पैसा का जो ज़कात निकाल 100 में 2.5%, जिसके पास 100 रुपया है, अगर खाने सुनिए ना, 60 रुपया, ये 100 रुपया है, खाने पीने के बाद बच गया है, अब इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप सारा पैसा आप जो यूज कीजिए, उसमें से 2.5 रुपया आप गरीबों को निकाल के दे दिए, इसका नाम ज़कात है। और उसके बाद एक और है जिसका नाम फितरा है। जैसे रोज़ा लोग रखते हैं, रोज़ा में जैसे कोई कमी बेशी हो जाती है, कमी बेशी ये कि जैसे झूठ बोल दिया, ज़बान से गाली निकल गया, तो उसका ज़कात है फितरा, उसी को सदक़े फित्र कहा जाता है। ये चीज़ निकालने से क्या है कि रोज़े के अंदर जो कमी है, अल्लाह उस कमी को पूरा फरमा देता है। इसका नाम फितरा, सदक़े फित्र उसका नाम है। इसके हर आदमी को निकालना है, घर के जितने भी लोग हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, औरत हों, सबके तरफ से वो सब इस बार जो है 70 रुपया करके निकला है। 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ निकालना। अगर गेहूँ नहीं है, चूँकि अब तो गेहूँ का ज़माना है नहीं, देहात के लोग निकालते होंगे, लेकिन शहर के लोग 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ का कीमत 70 रुपया होता है, वो सदक़े फित्र 70 रुपया निकालते हैं। इसी का नाम सदक़े फित्र है, जो गरीबों को दान किया जाता है। अमानुल्लाह खान जी यहाँ मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इन लोगों का जो है वो इस रमज़ान में कैसे क्या करते हैं ये लोग, और क्या सुबह से शाम तक इन लोगों का जो है वो रूटीन इस महीने में रहता है, और रमज़ान में क्या कुछ चीज़ें विशेष रहती हैं। रमज़ान में हर चीज़ विशेष ही है, चूँकि इंसान जो है ना हर चीज़ से अलग हो जाता है, दुनियावी जितने भी झंझट हैं उससे अलग हो जाता है, पाक व साफ़ हो जाता है, नमाज पाबंदी से पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, रोज़े रखता है। और रोज़े रखने में बहुत सारी पाबंदियां हैं, आँख का रोज़ा है, हाथ का रोज़ा है, जुबान का रोज़ा है, गलत राह में नहीं चले उसके लिए माने रोज़ा है। तो कई तरह के मामलात हैं रोज़े से जुड़े हुए। और इस वक्त इबादत का ये महीना है, ये रहमत का महीना है, और रहमत के महीने में जितनी नेकी लोग बटोर ले वही इनकी जमा पूंजी होगी, वही आखिरत में काम आएगी। जो प्रलय का समय आएगा उसमें यही आईना दिखाया जाएगा कि आपने हमारे हुक्म की कितनी पाबंदी की, अल्लाह के हुक्म की कितनी पाबंदी की, आपने क्या क्या किया। अब जो लोग फ्री हैं वो उनके लिए रोज़ा क्या खोजा क्या, भर दिन बौराते हैं, भर दिन बुरा काम करते हैं या अपने को नहीं मानते हैं, तो उनका अमाल उनके साथ है। लेकिन जो लोग इस्लाम को जानते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इसकी साइंटिफिक रीज़न भी है। बहुत सारे हिंदू समाज के लोग भी रोज़े में उपवास कर लेते हैं और उसका सीधा शरीर को फ़ायदा है, लाभ है, तो उस लाभ के तहत बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन हम लोग का जो करना है वो इबादत के तहत है। हम लोग इबादत के तहत करते हैं, इसलिए नहीं कि हमको शारीरिक लाभ। स्वतः आप भर दिन भूखे प्यासे रहेंगे तो आपको शारीरिक लाभ भी मिलेगा, क्योंकि रोज़ रहमत का महीना का मतलब हर चीज़ का फ़ायदा आपको पहुंचना चाहिए, लेकिन उस पर आपका अमल भी वैसा ही होना चाहिए। आप झूठ भी बोलेंगे, गिबत भी करेंगे, आँख उठा के लोगों को आँख फाड़ के देखेंगे भी, या रोज़ा भी रखेंगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। सारी चीज़ की पाबंदी का नाम रोज़ा है, और ये एक महीना हम लोग उसको कसरत से करते हैं। और इसमें झूठ से तो हर दिन बचने का है, झूठ से, गिबत से, लड़ाने से, नफरत से, हर दिन बचने का है आदमी को। लेकिन एक समय ऐसा आ गया है अभी कि इस समय में तो और ज़्यादा बचना है। लोग कहते हैं देखिए रोज़ा का मौका है, ये आदमी मुंह में गुटखा रखे हुआ है, तो ये सब बहुत ज़्यादा बदनामी की बात हो जाती है। इसलिए समाज में इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए इबादत का ये महीना है, इबादत करनी चाहिए आदमी को। और कुछ पूछना है तो बताइए। दान पुण्य भी इस महीने में का तो सीधा कंसेप्ट है। जो मालदार है, अभी मौलाना साहब बता रहे थे, जो मालदार है 1 लाख रुपया अगर उसके पास बच गया है सारे चीज़ से, सारे जगह से, तो 2500 रुपया गरीब गुरबा में बांट देना है। और जो गरीब से गरीब है उसको भी फितरा निकालना। 2 किलो 45 ग्राम गेहूं की बात अभी आई है ना, जिसका लगभग 70 रुपया जोड़ के, चूँकि खेती आदमी को है नहीं, 70 रुपया एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा लोग। माने किसी को, माने ईद का मतलब ही है कि हर आदमी को नया कपड़ा मिल जाए, हर आदमी को शाम में रोज़ रजखोली जिसको कह लीजिए या इफ्तार कह लीजिए वो मिल जाए। माने गेट टुगेदर मदद करना ये फितरत में शामिल हो जाती है रोज़े के मौके पर। तो ये सब चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है। जो मालदार है उसको 1 लाख में 2500, माने 1000 में 250, ऐसे करके पैसा लगना है। दो कटौती कुछ नहीं, 2.5% का एकदम रूल है। जैसे हम ही लोगों को जितना पूंजी पगा है सब कुछ है, वो निकालने के बाद, चूँकि पूरा हिसाब किताब ईमानदारी से हम नहीं कर पाते, जो सच्चाई है, लेकिन एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज में हर आदमी गिरफ्त में आता है, जिसको खाने पीने का औकात हो गया है वो सब गिरफ्त में आ जाता है। मान लीजिए सोना है
तो 4 जेवर है, उसकी कीमत है, तो उसका पैसा वैल्यू लगा के उसका पैसा निकालना है उतना। जैसे चांदी है, उसका पैसा 7.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला शायद सोना है, कन्फ्यूज कर रहे हैं हम। इतना जिसके पास है उसको निकालना ही निकालना है ज़कात, ये उसका मेन मसला है। और इसमें जितना लुटा सकिए, जितना लुटा सकिए वो आपके लिए कार्य खैर है, नेकी है, ये जमा पूंजी है। आप अल्लाह की राह में जितना भी लुटाइएगा ना, वो घटने वाला नहीं है। और दुनिया के सारा बैलेंस बिगड़ सकता है आदमी का, लेकिन जो आप अल्लाह की राह में दे दिया और वो एक्सेप्ट हो गया, तो उसका 70 गुना बेनिफिट मिलना ही मिलना है, गारंटी है। वो उसने अहद किया है, वादा किया है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और दूसरा पैगाम हमारा ये है कि ये अमन का माहौल है, और इस माहौल को हम लोगों को बना के रखना। देश में जो एक नफ़रत की सियासत की जा रही है, आप देखिएगा शाम में हमारे इस बड़ा बाज़ार की मस्जिद में बड़ी तादाद में हिंदू समाज से रजखोली आती है, माने यह आती है, और सब लोग अवतार का सामान आता है। तो हमारा कहना ये हमारी तहजीब है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो इस तरह भले कि हम आपके यहाँ कुछ, हिंदू के फैमिली से लोग आते हम आपके यहाँ कुछ भेजे तो आप नहीं हैं, लीजिएगा, लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं। हम आपके यहाँ कुछ भेजेंगे तो आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ ये बात का प्रॉब्लम है। नहीं ऐसा नहीं होता है। हम नहीं, हम खुद भी गए हैं इफ्तारी पे, तो ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत लोग ऐसा नहीं। नहीं, अफ्तारी पे तो आप गए, अफ्तारी तो हम कह रहे हैं कि आपका भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम दूसरी चीज़ आपसे कर रहे हैं, आपके किसी धार्मिक स्थान में अगर हम पैसा के अलावा कुछ भी देते हैं वैसा खाने पीने का पकवान पका के, तो आप नहीं लीजिएगा, आप उसको वर्जित मानते हैं। और वो होना भी चाहिए। जब आपको धर्म वर्जित किया तो किया, हमको धर्म वर्जित नहीं किया, स्वेच्छा से आस्था से जो लोग हमको पहुंचा दिया, हम मांगने नहीं गए। अभी गिराने वाला इसमें भी दान पुण्य गिरा ही देता है, हम मांगने नहीं जाएंगे। हम लोग नाम नहीं लिखवाते हैं कि फलना बाबू दिए इसीलिए इसका नाम लिख दिया जाए, हमारे यहाँ वो सब चीज़ नहीं है। नेकी करने का मतलब है इस हाथ से लीजिए, इस हाथ से दीजिए, किसी को पता नहीं चले, पता चले तो सिर्फ उसको चले जिसकी धड़कन पर हमारा कब्जा है, बस यही है। तो देखिए अभी जो है वो रमज़ान का महीना चल रहा है, और अभी हम लोग बड़ी मस्जिद के पास मौजूद थे, और आप लोगों ने सुना कि इस रमज़ान के महीने में कैसे क्या चीज़ें जो है वो होती है, किस तरीके से रमज़ान मनाया जाता है, और उसके जो है वो फ़ायदे क्या सब है। लेकिन धर्म चाहे जो हो, वो चाहे हिंदू धर्म हो या फिर मुस्लिम का धर्म हो, दोनों धर्म को रिस्पेक्ट उतना ही मिलना चाहिए, उन दोनों को सम्मान उतना ही मिलना चाहिए, और एक दूसरे के प्रति जो है वो प्रेम भाव ज़्यादा रहना चाहिए। उससे क्या है कि नफ़रत कम होगी और शांति जो है वो ज़्यादा बनी रहेगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।